नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, पैंथर पार्टी द्वारा हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी प्रेस क्लब में इस समय मौजूद है। यहाँ पे भी आज पैंथर पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय पैंथर पार्टी की बड़ी बोल्ड आवाज़ गगन प्रताप सिंह जी पैंथर पार्टी से पर हमेशा आवाज़ जो है आम जनता की उठाते हैं। और वाकई ऐसे जो युवा है, हमारे युवा पीढ़ी है, जिस तरह से इनके बोल का तरीका, जिस तरह से इनके अंदर का जज्बा है आम जनता के लिए, वो साफ इनके अल्फाजों से जाहिर होता है। चलिए इनसे बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में। जी गगन जी, आपका हमारे खालसा एक्सप्रेस में बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। ये जो मुंह से निकलते हैं जो शब्द, ये जनता के दर्द हैं, अपना दर्द है जो सामने आता है जी। और इस जो दर्द का जिम्मेदार है वो है भाजपा सरकार जी। बहुत हुई महंगाई की बार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार जी। देखिए मैडम, 90 रुपये डीजल हो गया है प्रति लीटर, 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है जी। और आज की खबर ये है कि 25 रुपये और महंगा हो गया है एलपीजी सिलेंडर जी। एलपीजी सिलेंडर की जम्मू कश्मीर में अब कीमत हो चुकी है 870 रुपये 50 पैसे और काफ़ी राज्यों में अब 900 रुपये को भी छू रहा है ये जी। कहाँ से देंगे लोग ये भरपाई? कहाँ से जो महंगाई की वजह से जो इन्होंने हमारे पास एक्स्ट्रा बर्डन डाला है लोगों के ऊपर, इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। कोरोना काल में लोगों लाखों की तादाद में लोग रिट्रेंच हो गए हैं। व्यापारियों के पास अपना काम धंधा नहीं है, युवा सड़कों पर है, बेरोजगारों का हाल बुरा है। कहाँ से देंगे ये लोग? ये आपके जो आप महंगाई पे जो से हम जो एक्स्ट्रा बर्डन जो आप हमारी कमर तोड़ रहे हैं, अब तो आप हमारी कमर तोड़ ही लीजिए। It is the inflation has taken a trend which is spine breaking. The people, the gullible people are not afford, they cannot afford to bear this extra burden of your taxes or your inflationary tendencies. Absolutely. From where we will pay? और जम्मू कश्मीर में आप हाल देखिए, जम्मू खित्ते में आप हाल देखिए, इन्होंने तो हमारे सर पर टोल प्लाजा मरे हुए हैं, 4 टोल प्लाजा तो और तैयार हैं। उसके बाद आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं। क्या ये हिस्सा है अच्छे दिनों का? अच्छे दिन है ये मैडम। इनको अगर ये अच्छे दिन है तो हमें पुराने दिन लौटा दो जी। दुखी हो गए हम लोग तो। अब रियली पीपल आर फीलिंग द हीट, आई एम फीलिंग द हीट, यू आर फीलिंग द हीट, पब्लिक इज फीलिंग द हीट नाउ। वेयर विल पीपल गो? और मुझे याद है रश्मि जी, आपको भी याद होगा जब केंद्र सरकार में कांग्रेस की शासन हुआ करता था, इन्हीं के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह जी, जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी सबसे आगे सिलेंडर लेके, सब्जियां लेके, गले में टमाटर और प्याज के हाथ डालकर, और भेंट की थी इन्होंने मनमोहन जी को चूड़ियां भी। हाँ, भेंट की थी मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भी। और अब क्या इनको भेंट करें हम लोग? क्या भेंट करना चाहिए इन लोगों को? क्यों चुप हैं ये लोग? महिला होने के नाते आवाज उठाती, आज वो कहीं भी नजर नहीं आती। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूँ, ओ मैडम आप कहाँ हो? प्रकट हो, जनता सवाल पूछ रही है आपसे। और आपके माध्यम से इन भाजपा के जो 25 एमएलए जो लोगों ने जिताए और 2 एमपी, ये कहाँ हैं? ये क्यों अपने बिलों में छुप गए हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगा रश्मि जी, इनको घेरिए। आपसे अच्छा इनको कोई और नहीं घेर सकता। आप इन्हें घेरिए और पब्लिक के लिए जवाबदार बनाइए कि भैया हमारा कसूर क्या है भाई? नौकरियां हमारे पास नहीं है, व्यापार काम धंधा हमारे पास नहीं है, लोग चिंतित हैं, कोरोना काल में एक डिस्ट्रेस फुल माहौल से लोग निकल रहे हैं और आप हम पे मर रहे हो। टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स, पेट्रोल की कीमतें देखो कहाँ आसमान छू रही है, एलपीजी सिलेंडर का रिकॉर्ड टूट गया, गृहिणियों को तो चूल्हा जलाने में दिक्कतें आ रही हैं। और इस महंगाई की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज भी महंगी हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फेयर्स महंगे हो गए हैं, मैटाडोर का किराया महंगा हो गया, बसों का भाड़ा महंगा हो गया। और एसेंशियल कमोडिटीज, एडिबल ऑयल देख लीजिए आप, स्टेपल वेजिटेबल्स देख लीजिए, दाल, डेयरी प्रोडक्ट्स, सैलरीज में वृद्धि नहीं, लोगों को यहाँ 4-4, 5-5 हज़ार तनख्वाह नहीं मिल रही। डेली वेजेस का हाल देख लीजिए, 62,000 डेली वेजर या जो महंगाई का सामना करेगा, उनकी तो आपने कमर ही तोड़ दी है। जो अंडर एम्प्लॉयड यूथ है, जो अंडर एम्प्लॉयड फैमिलीज हैं, उनकी तो आपने कमर तोड़ दी है। हर हाउस होल्ड की जो है अर्थव्यवस्था जो है चरमरा चुकी हुई है। लेकिन जब भाजपा के इलेक्शन के दौरान इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था सबसे पहले जो कंसीडर किया जाएगा डेली वेजर्स के मुद्दों को किया जाएगा, तब से लेकर बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा केंद्र में भी आई, इनको सीट्स भी मिली और लोगों ने अपना विश्वास भी जताया। पर अब रविंदर रैना जी लगातार इनके दरवाजे पर हमारे डेली वेजर, हमारे 10+2 लेक्चर्स, हमारे NYC, रैब रे खेल, हर व्यक्ति, फार्मासिस्ट, हर एक ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। अब जाकर कहीं रविंदर रैना जी की बयानबाजी आती, कहते हैं जब हमारा CM बनेगा सबसे पहले, चाहे वो होम गार्ड हो, चाहे SP हो, चाहे डेली वेजर हो, हम इनको पक्का करेंगे। ये किस तरह की दलीलें देते हैं सर? मैं इन भाई साहब को पूछना चाहता हूं जिनका भी आपने नाम लिया, ये लॉलीपॉप आपने कहाँ से खरीदा है? ये मेड इन चाइना का लॉलीपॉप है, ये मेड इन सिंगापुर का लॉलीपॉप है, या
मेड इन इंडिया का लॉलीपॉप है। मतलब जनता को फिर से लालच देने की कोशिश की कि आप ये करेंगे, हम ये करेंगे तो हम ये होगा। देखिए अब जुमले बेचने का नया ढंग है जी, सेम वाइन इन न्यू बॉटल्स, इट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अब ये इसको ब्रांड करके फिर दोबारा बेच रहे हैं। जी, जी। अरे भाई साहब मुझे बताइए, अब जब आपकी पीडीपी के साथ गठबंधन था और आपने जो सरकार बनाई थी, आपने एक एसआरओ 520 निकाला था इनके लिए। बिल्कुल सर। इनको डेली वेजेस को रेगुलाइज करने के लिए। वो 520 एसआरओ कहाँ है? वो तो सिर्फ ऐसा 6 साल आपने लारे देते रहे इन लोगों को। इन लोगों ने तो मिठाई भी बांटी, खुशी भी मनाई, बिल्कुल सर। और आपने फिर इनको जो सड़कों में ला दिया, और अब आप इनको फिर जुमला बेच रहे हो। मतलब ये इतनी बेशर्म सरकार है। सीएम बनेगा पर केंद्र में तो इनकी सरकार है। देखिए लारा क्या दे रहे हैं, जब हमारा सीएम बनेगा तो हम आपको रेगुलाइज करेंगे। पर केंद्र में कौन बैठा है? केंद्र में कौन बैठा है? इनकी प्रॉक्सी रूल तो ही नहीं गई है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जो है केंद्र के द्वारा स्थापित किए गए, पर अपने प्रेसिडेंट साहब ने इनको शपथ दिलाया, यहाँ पर इनको जो काबिज किया हुआ है। ये क्या ये आवाज नहीं सुन सकते इनकी? हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी गुहार लगाएंगे कि सर इनके लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी बनाई है। अरे सर इनको तो 4-4 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, और बिजली विभाग के कुछ डेली वेजेस ने तो जब खबरों में अपनी जाने दे दी हैं। प्लीज टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस सीरियस इशू। अमित शाह जी भी कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जम्मू की जनता बड़ी खुश है, या तो उन तक की बातें पहुंच रही या वो सुनना ही नहीं चाहते। रश्मि जी मैं अब ये बोलता हूँ, हम दो हमारे दो 90 पेट्रोल 100, हम दो में आगे मोदी जी और शाह जी, और हमारे दो में आगे अडानी साहब और मानी साहब। ये हमारी सुनेंगे? ये तो एक कैपिटलिस्ट सरकार बन रही है, चल रही है, और लोगों का लहू चूसा जा रहा है और पूंजीवादियों की जेबें भरी जा रही हैं। तो ये है भाजपा की नीति। तो हाँ, इसका हम विरोध करते हैं। आज पैंथर्स पार्टी ने भी इसका प्रदर्शन रखा था, विरोध प्रदर्शन, और लोगों की आवाज बन के आज हम उभरे हैं। हम इनसे ये गुहार लगाना चाहते हैं, अपनी महंगाई को कंट्रोल कीजिए और एग्री और पेट्रो प्रोडक्ट्स को काबू में कीजिए। इनकी वजह से इतनी महंगाई स्पाइरलिंग, प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, और उसी के चलते हम देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन चोरियां, कभी कभार हमें दिखता था, पर अब तो रोज डेली रूटीन में चोरियों की बात है। ये बहुत एक संवेदनशील विषय है, और क्राइम रेट का सबसे बड़ा रीजन है वो है यहाँ पर नशाखोरी। इस बात से हम नज़रअंदाज इस बात को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान द्वारा चिट्टा कल्चर, हीरोइन यहाँ पर फैलाई जा रही है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो फॉरेन इमिग्रेंट्स, रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर बसे हुए हैं ना, वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, वो बॉर्डर क्रॉसिंग में इन्वॉल्व हैं, और फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, और उनमें कुछ बरसों पहले तो 50 लाख की हीरोइन पकड़ी गई थी और हवाला का पैसा भी बरामद हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, उनमें से भी कोई ड्रग डीलर्स हो सकते हैं जो ये जो चिट्टा है, हीरोइन है, युवाओं तक पहुंचाते हैं, और इसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण है इस क्राइम रेट का। और चीज़ें कश्मीर में आप बोलते हैं आतंकवादियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स, और उनसे गुहार लगाई जाती है, अपनी बंदूकें छोड़िए आपको नौकरी दी जाएगी। जब इस किस्म की पॉलिसीज बनेंगी ना, ऑलरेडी बेचारे कर रहे हैं डेली वेजर कैजुअल लेबर, उनको परमानेंट। देखिए रश्मि जी, उनको कहा जाता है ये पाप की घंटी है। बताइए मतलब दुखता है दिल। जितेंद्र सिंह जी ने कहा था ये पाप की घंटी है, पुरानी सरकारों द्वारा डाली गई हैं। अरे पाप का घड़ा तो आपका भर गया। आपकी गलत नीतियां, जो हम राष्ट्रीय ध्वज उठाते हैं, जो झंडा उठाएगा वो जेलों में जाएगा, जो बंदूक उठाएगा उसको आप नौकरियां देंगे। अगर इस किस्म का न्याय शास्त्र रहा ना आपका, तो जम्मू कश्मीर का और जम्मू संभाग का तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क होना तय है। बदलेगी हमारी जम्मू की तस्वीर, क्योंकि जिस तरह से सब्ज बाग दिखाए गए थे, उनको एक हसीन सपने दिखाए गए थे, आज वो सपने बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं, और आम जनता, आम युवा आज हमारे सड़कों पर, कहीं ना कहीं मन दुखता है। आप भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से हम लोग जब इन लोगों को देखते हैं सड़कों पर उतरते हुए, तो हम भी इनकी बात को सामने लाना चाहते हैं। पर आखिर कब अंत होगा गगन जी? अंत तब होगा मैम इस रावण राज का, जब हमारी जनता जागेगी, और जनता सक्षम है जागने के लिए। जनता, आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, और अब हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल अवेयर भी होना है। इमोशनल अगर आप दिल से चलेंगे ना राजनीति में, तो आप हमेशा जो है लूटे जाएंगे। अगर आप दिमाग से चलेंगे और आप में अगर क्षमता है, क्या बुरा है और क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या खराब है, अगर ये फैसला हम लेने की अगर क्षमता हम में आ जाए ना, सक्षमता, तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता, और जम्मू का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लोग जागेंगे तो जम्मू का भविष्य उज्जवल होगा रश्मि जी, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और युवाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद गगन जी हमारे साथ जुड़ने का। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जो कि हमेशा जम्मू के युवाओं की, जम्मू की जनता की बोल्ड वॉइस बने हैं, गगन प्रताप सिंह जो पैंथर पार्टी से है। साफ इनको कहना कि अगर रावण राज्य को ख़त्म करना है तो हमारी जनता को, हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, दिल से नहीं दिमाग से सोचना
देखना पड़ेगा कि आखिर किस में हमारी बेहतरी, हमारी जनता को किस में नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, तभी तो आम जनता को जिस तरह से नींबू निचोड़ते इस तरह से निचोड़ कर उनसे पैसा वसूला किया जा रहा है, चाहे वो टोल टैक्स के रूप में, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, चाहे एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाकर। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।